चैप्टर नंबर 5 जो है इसका नाम है ग्रुप। इस चैप्टर का नाम ग्रुप है और ग्रुप हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर जाके हम समझ पाएंगे कि ग्रुप होता क्या है और इसका क्या काम है। बेसिकली यहाँ पर भी बात हो रही है सेट्स की। ग्रुप ऐसे सेट्स को कहते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को कहा जाता है जिनको कम से कम दो वैल्यूज की ज़रूरत होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मिसाल के तौर पे प्लस की साइन है बेटा। प्लस की साइन के साथ अगर मैं खाली 2 लिख दूं तो इसका आंसर हमें नहीं पता चलेगा। हमें 2 के साथ कोई और नंबर भी चाहिए होगा। मतलब ये दो नंबर्स आएंगे तो प्लस की साइन अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ अगर खाली 2 लिख दें तो मल्टीप्लाई की साइन काम नहीं करेगी। कम से कम दो वैल्यूज चाहिए होंगी तभी इसका रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से डिवीजन में भी कम से कम दो वैल्यूज चाहिए होंगी तभी आंसर आएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी कम से कम दो वैल्यूज चाहिए होंगी तभी हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो बच्चों, ऐसे ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है जिन्हें कम से कम दो वैल्यूज की ज़रूरत होती है अपना रिजल्ट परफॉर्म करने के लिए, अपना आंसर देने के लिए। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्योंकि अगर यूनियन की साइन की बात करें तो यूनियन के लिए भी हमें कम से कम दो सेट्स की जरूरत है। दो सेट्स आएंगे साथ में यूनियन के तभी हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें कम से कम दो वैल्यूज की जरूरत होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनको बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। यहां पर सबसे पहले बात हो रही है बाइनरी ऑपरेशन की कि बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज है। अब बाइनरी ऑपरेशन बहुत आसान सी डेफिनेशन बता रहा हूं। बाइनरी ऑपरेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स of the set together to produce another element of the set। डेफिनेशन कहती है कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली कैलकुलेशन है सेट के दो एलिमेंट्स की। टुगेदर मतलब दोनों एलिमेंट्स को साथ सॉल्व किया और उसने जो चीज प्रोड्यूस करी, दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो भी उसी सेट का होना चाहिए, तभी बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लिख देता हूं यहां पर। नेचुरल नंबर्स का सेट लिख दिया 1 2 3 4।
तो बेटा अगर मैं नेचुरल नंबर्स के दो एलिमेंट्स उठाऊं, 1 और 2 को, अगर इनको ऐड कराऊं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। मेरा नेट स्लो हो रहा है क्या? मेरी आवाज सही नहीं आ रही सबको? ओके। कुछ कह रहे हैं सही आ रही है, कुछ कह रहे हैं अटक रही है। अच्छा, मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ। बेटा मैंने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सेट की एलिमेंट्स की कैलकुलेशन को कहते हैं। सेट के दो एलिमेंट्स, यहाँ मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा है। इसके मैं दो एलिमेंट्स उठा लूँ कोई भी, मैं 1 और 2 को अगर ऐड कराऊँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ गया 3। इसी तरीके से 2 और 3 को ऐड कराऊँ तो आंसर क्या आ गया, 5। इसी तरीके से 3 और 4 को ऐड कराऊँ तो आंसर आ गया मेरे पास 7। तो बेटा सेट के मैं दो एलिमेंट्स को, सेट की दो वैल्यूज को ऐड करा रहा हूँ। ऐड कराने पे जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 5 भी क्या आ रहा है, एक नेचुरल नंबर आ रहा है। 7 भी क्या आ रहा है, एक नेचुरल नंबर आ रहा है। तो बेटा 1 और 2 दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो दो नेचुरल नंबर्स को मैंने जब ऐड किया टुगेदर टू प्रोड्यूस, मतलब इनकी कैलकुलेशन करी, इन दोनों को मिलाया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया 3, वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मैंने सेट के दो एलिमेंट्स को मिलाया, मिलाने पे जो आंसर आया वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि अगर सेट के दो एलिमेंट्स को ऐड करने पे जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी अगर सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेटर है, जो एडिशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन कर रहा है यहाँ पर। मतलब हम कहते हैं भाई एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब एक आध सवाल करते हैं तो बात और क्लियर होगी। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की। बेटा यहाँ पर एक टेबल भी बनाया जाता है रिजल्ट्स को निकालने के लिए, जिसको मल्टीप्लिकेशन टेबल कहते हैं, जिसको कॉम्पोजिशन टेबल कहा जाता है। अब व्हाट इज कॉम्पोजिशन टेबल, क्या होता है कॉम्पोजिशन टेबल? देखो बेटा गौर से यहाँ पर। जी मैं कर दूंगा। कॉम्पोजिशन टेबल क्या होता है बेटा? देखिए मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा बनाना कैसे है। यहाँ पर हम सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, मिसाल के तौर पे चार एलिमेंट्स लिख दिए नेचुरल नंबर्स के। यहाँ पर भी हमने नहीं करा, 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं उनको यहाँ भी लिख दिया। ये एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर।
ये टेबल बना लिया बेटा मैंने यहाँ पर। इस टेबल में बेटा इस जगह पर ये पहले बॉक्स में कोई भी ऑपरेटर आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आ सकता है। मैं अभी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा रहा हूँ। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो रिजल्ट आ जाएगा 2। फिर 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो रिजल्ट आ जाएगा 3। फिर 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 1 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ बेटा 2। फिर ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 आ जाएगा। फिर ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा आपके पास 3 से, तो 2 3 ज़ा 6। फिर ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा बेटा 4 से, तो 2 4 ज़ा 8। अब 3 की बारी है, 3 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 3 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, 3 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12, 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 4 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 4 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12, 4 जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 16। तो यहाँ पर तमाम की तमाम वैल्यूज हम कह रहे हैं सिंस ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू एन, क्योंकि आपके पास जितने भी आंसर्स आए हैं इसके अंदर, इस टेबल के अंदर कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो कि नेचुरल नंबर ना हो। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, कोई भी एक आंसर ऐसा नहीं है जो कि नेचुरल नंबर ना हो। तो हम कह रहे हैं ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू एन, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ये साइड में जो काम किया है ये हमें नहीं लिखना, हमें सिर्फ टेबल बनाना होगा काफी सारे सवालात में। अभी हम बुक का सवाल करेंगे तो बात और क्लियर होगी। इसको बराए मेहरबानी कॉपी कर लें।
ठीक है, आगे चलते हैं। कर लिया बाकियों ने भी? ओके, आगे चलते हैं। बुक के सवाल पे जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट मल्टीप्लिकेशन is a binary operation. Multiplication is a binary operation on S, 1 comma minus 1, but not on T। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है एस पे, लेकिन टी पे नहीं है। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल या कॉम्पोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन एस। कॉम्पोजिशन टेबल बनाना है मल्टीप्लिकेशन ऑन एस पे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स रखेंगे। सेट एस के अंदर एलिमेंट्स है 1 और -1 लिख दिया। यहाँ पर भी 1 और -1 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाएगी।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये वन जाके बेटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन, फिर ये वन जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से तो माइनस का वन। फिर उसके बाद ये माइनस का वन जाके मल्टीप्लाई होगा वन से तो माइनस वन, फिर ये माइनस वन जाके मल्टीप्लाई होगा इस माइनस वन से तो माइनस माइनस प्लस वन। तो आपके सामने है बच्चों, आने वाला कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जो कि सेट एस का ना हो। तमाम की तमाम वैल्यूज सेट एस के अंदर की ही है। तमाम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस ऑल वैल्यूज belongs to S, therefore multiplication is a binary operation on S। आगे बात करेंगे कॉम्पोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन T। अब कॉम्पोजिशन टेबल बनाना है T के लिए, जो T सेट S के लिए। तो वन और टू दो एलिमेंट्स हैं T के अंदर, यहाँ पर भी वन और टू आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गई। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी, वन जाके वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर वन जाके टू से मल्टीप्लाई होगा। टू जाके वन से मल्टीप्लाई होगा टू, टू जाके टू से मल्टीप्लाई होगा फोर। बेटा फोर एक ऐसा रिजल्ट है, एक ऐसा नंबर है जो कि सेट में नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सिंस फोर नॉट बिलोंग्स टू टी, therefore multiplication is not a binary operation on T। ये बात हमारे पास प्रूव हो गई। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी बता दें।
बेटा क्या कहते हैं, ये मीटिंग ऑफ होने वाली है, तो एक काम ये करते हैं कि रिज्वाइन कर लें, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से इसी लिंक पे ज्वाइन करिएगा।